जयशाह को आईसीसी का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है और 1 दिसंबर को अपना चार्ज लेंगे। उसके बाद ही फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, क्या जो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले हैं क्या उनसे वो छीने जाएंगे या जो टीम इंडिया के मैच है वो किसी और कंट्री में होंगे। तो बड़े सवालात है और अगर जयशाह अब आईसीसी में आया है तो भाई कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब यहां पर मैं ना कुछ चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भाई आईसीसी ने किसी भी कंट्री को होस्टिंग राइट्स दिए है और उसके बाद किसी और टीम को कहा कि भाई आप अपनी मैच किसी और देश में खेले। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो एशिया कप जो अभी हुआ था उसमें इंडिया के जो उस वक्त के चेयरमैन या जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जयशाह साहब, उन्होंने भाई साहब सीधे नाराजगी जाहिर की थी कि भाई हम पाकिस्तान विजिट नहीं करेंगे। और फिर हाइब्रिड मॉडल में जो पूरा एशिया कप है वो कराया गया। पहले कुछ मैच पाकिस्तान में खेले गए और फिर पूरा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका मूव हुआ था। और आप देखिए कि मतलब वो सारी जो बातें थे वो जयशाह साहब ने मनवाई थी। लेकिन अब यहां पर बात आईसीसी की है और आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी जयशाह ही है। लेकिन यहां पर बात दूसरी है। अगर आप कहीं से भी है, चाहे आपका ताल्लुक इंडिया से है, पाकिस्तान से है, लेकिन आप आईसीसी के किसी ओहदे पर है, यहां पर आपको फेयर डिसीजंस लेने हैं। यहां पर आप वो बात नहीं कर सकते जो आप बीसीसीआई में रहकर आप कर सकते थे। और मेरे हिसाब से ये मेरा अपना ओपिनियन है, अगर जयशाह साहब बीसीसीआई में होते तो शायद वो कुछ और बातें भी मनवा सकते थे आईसीसी को। जैसे आप भी जानते होंगे कि बीसीसीआई बड़ा अमीर बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है, तो अंदर की बातें या अंदरूनी वो आईसीसी के साथ डिस्कस कर लेते और मनवा लेते उनको कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप हमारे मैच कहीं और कराए। लेकिन अब वही जयशाह साहब खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते कि भाई आप हमारे मैच कहीं और करा दे। इसके पीछे ये वजूहत है कि कल ये आईसीसी के लिए सरदर्दी बन सकता है। मान लीजिए अगर आज इंडिया के मैच किसी और कंट्री में मूव हो गए तो कल बांग्लादेश कहेगा कि भाई हमें इंडिया नहीं जाना, इंडिया कहेगा हमें साउथ अफ्रीका नहीं जाना, साउथ अफ्रीका कहेगा हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया कहेगा हमें इंग्लैंड नहीं जाना। तो एक सरदर्दी बन जाएगी आईसीसी के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी कि भाई आप अपने मैच कहीं और खेले या आप हाइब्रिड मॉडल पर ये वर्ल्ड कप कराए या जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कराए। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगी। और इंडिया विजिट करे या ना करे, एक बात है, इंडिया को विजिट करने से पहले भाई साहब उनको बीसीसीआई से परमिशन लेनी है और बीसीसीआई से पहले उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी कि क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट मना करेगी तो भाई साहब फिर बीसीसीआई के पास भी वो पावर्स नहीं है कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजे। जैसे अभी वर्ल्ड कप था 2023 का, तो पाकिस्तान ने भी पहले गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि भाई हमें इंडिया में इस तरह पार्टिसिपेट करना है। तो फिर गवर्नमेंट ने परमिशन देकर जो पाकिस्तान की टीम है वो इंडिया आई थी। यहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाजी भी हुई थी। और इसलिए जो पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं जैसे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, उन्होंने भी भाई साहब काफ़ी बार अपने स्टेटमेंट्स दिया। तो हम चाहते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा या बाकी जो भी खिलाड़ी है वो पाकिस्तान में और यहाँ पर वो खेले, हम भी उनको यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बीसीसीआई की तरफ से फिलहाल कोई स्टेटमेंट ऐसा सामने नहीं आया है कि भाई हम नहीं जाएंगे या ऐसा है वैसा है। ये भी सारी जो है अफवाहें है कि भाई हम नहीं जाएंगे या ऐसा कुछ। तो अभी जो कुलदीप यादव है उन्होंने भी एक रिसेंट जो है एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं खुद जाना चाहता हूं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना चाहता हूं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं। लेकिन आने वाले दिनों में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जयशाह अब आईसीसी का चेयरमैन मुकर्रर हुआ है। और मेरे हिसाब से ये क्रिकेट के लिए अगर आप देखें तो अच्छी बात होगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जयशाह साहब जो आने वाले 2-3 सालों में अगर वो आईसीसी के चेयरमैन रहते हैं तो क्रिकेट और बुलंदियां छुएगा। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।